इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग एंड द इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर कुछ ग्राफिक्स अगर आप लोग इनोवेट कर सकते हो और यू कैन execute those graphics, then that is a very good part and you have got an opportunity to display your creativity, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल ग्राफिक्स कंपटीशन, इसका नोटिस और इसके जो डिटेल्स रहेंगे ये आपके ग्रुप के ऊपर मैं डालूंगा, और पार्टिसिपेंट्स को कहाँ पे रजिस्टर करना है और कहाँ से आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आपको सब लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सी, दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज नॉट द रियल बिल्डिंग, दे हैव जस्ट एग्जीक्यूटेड दिस इन द ग्राफिक्स फॉर्म, ठीक है। स्केचअप वगैरह सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने ये सब क्रिएट किया है, 3D एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है, 3D बिल्डिंग उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। एंड दिस इज अ रियल थिंग विच इज गोइंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस, अभी कंप्लीशन भी इसका 1-2 महीने में हो जाएगा शायद से, बट आफ्टर कंप्लीशन इसको जो है ग्राफिकली डिजाइन करना है और एक इंटरनेशनल लेवल पे इसका डिस्प्ले करना है, ठीक है। वी हैव एन ऑडिटोरियम एंड वी हैव सम ऑफ द रूम्स, ठीक है, स्टेयरकेस है या फिर लॉबीज है, एंट्रेंस है, तो वैसे कुछ रोड्स वगैरह रहेंगे इसके, ठीक है। आप लोग फिजिकली अगर कोई आ सकता है तो यू कैन कम एंड विजिट द डीवाई पाटिल मेडिकल हॉस्पिटल के सामने जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, सो वो आपको फिर बाद में से डिजाइन करना है, उसके ऊपर जो आप लोग इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर के अंदर कुछ डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी। और इफ यू कैन गिव द आइडियाज, ठीक है, डिजाइन भी अगर नहीं जमेगा तो जस्ट गिव सम ऑफ द आइडियाज इन योर फॉर्म, ठीक है। अभी आपको कैसे कैसे आइडियाज देने हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा। सी, फर्स्ट यू नीड टू रीड दिस इज एन इंट्रोडक्शन हाउ टू क्रिएट ऑल ऑफ दिस। A new DPU assembly hall with its auditorium is a new addition to our medical campus. Okay, it will be frequented by students as well as the guests from all over the world. ठीक है, इसके हिसाब से, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से this DPU assembly hall will be the part of international tourism. ठीक है, इंटरनेशनल विजिट और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे the tourist will come और the ऑडिटोरियम वगैरह, अगर कुछ इसके अंदर मीटिंग्स रहेंगे या फिर कॉन्फ्रेंसेस रहेंगे, so the people from all over the world will be invited to visit this assembly hall, ठीक है। Next, the role of the environmental graphic design is enhancing visitors experience. See, visitors experience आपको enhance करना है, उसके अंदर आप लोग क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हो, एंट्रेंस के ऊपर अगर कुछ आप लोग क्रिएटिव कर सकते हो, इन योर फॉर्म्स within the environment has become absolutely vital today, ठीक है। the visitors को जो है experience वो एकदम सॉरी विजिटर का एक्सपीरियंस उनको एकदम हाई क्वालिटी का चाहिए, तो दे कैन इंडिया कंट्री, ठीक है, उनके कंट्री के अंदर इसका डिस्प्ले हो या फिर इसका एग्जीक्यूशन हो। the graphics should play the role of the graphics should play the role of elevating the building experience. See, elevating the building experience is nothing but designing the graphics or designing the infrastructure related part of the building from outside as well as inside, ठीक है। बाहर से भी अगर आप डिजाइन कर सकते हो तो अच्छा है, अंदर से भी डिजाइन कर सकते हो तो अच्छा है। पूरा एकदम पूरा बिल्डिंग का अगर आपको लुक चेंज करना है, के बिल्डिंग का डिजाइन वैसे ही रहेगा, बट यू कैन डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ बैनर्स आपको ऐड करना है या फिर कुछ लेटर्स आपको उसके ऊपर लिखने हैं, कुछ कोट्स लिखने हैं, जैसे कि स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ते वक्त हम लोग ऐसे कुछ कोट्स लिखते हैं, या फिर स्टेयरकेस के साइड में कुछ ऐसे ग्राफिक्स रहते हैं, कुछ डिजाइन रहते हैं, तो वैसे आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। दे आल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ बिल्डिंग द DPU ब्रांड। They have to display this brand all over the world. DPU itself is a brand. अभी आप लोग ने भी एडमिशन किस लिए देख के लिया है, DY Patil College. We have a brand for this DPU and we have expected something from this brand, ठीक है। So उनको वही brand को display करना है, as well as providing directions to the people to help them navigate the building, ठीक है। मतलब DPU का brand भी आपको दिखना चाहिए, और उसके अंदर आप लोगों ने शॉपिंग मॉल्स वगैरह विजिट किए रहेंगे, वहां पे कैसे क्रिएटिव रहता है सब, एक सेंटर के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन रहते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज रहते हैं, दे हैव एग्जीक्यूटेड दैट। स्क्रीन्स रहते हैं बड़े बड़े जहाँ पे डिस्प्ले होता है, या फिर बैनर्स वो लोग ऐसे ऊपर से छोड़ते हैं, फ्लायर्स बैनर्स रहते हैं, फ्लायर्स रहते हैं, फिर और कुछ ऐसे
डिजिटल डिस्प्लेस भी रहते हैं, कुछ 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 डिजाइन रहते हैं, या फिर ऐसे झुम्बर वगैरह वो लोग लगाते हैं, इन टाइप ऑफ लाइट्स रहते हैं, कुछ टाइप के लाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में कुछ लाइट्स रहते हैं या फिर डिजाइन रहते हैं। आप लोग कई मॉल्स को वगैरह विजिट करोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक ऐसे मैप रहता है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कौन कौन से सेक्शंस है, सेकंड फ्लोर पे कौन कौन से सेक्शन है, थर्ड फ्लोर पे क्या क्या आपको मिलेगा, वेर इज द फूड सेक्शन, वेर इज द ऑडिटोरियम, वेर इज द शॉपिंग मॉल, वेर इज द क्लोथिंग मॉल, ठीक है, और वेर इज द थिएटर, ठीक है, थिएटर और द एक्सपीरियंसिंग मॉल, या फिर कुछ ऐसे मॉल्स रहेंगे या फिर कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे, दे शो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस, वी आर लुकिंग फॉर ओरिजिनल एंड आउट ऑफ बॉक्स कंटेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। ओरिजिनल चाहिए और आउट ऑफ बॉक्स कंसेप्ट, मीन्स अब तक वो किसी ने एग्जीक्यूट किया ही नहीं रहेगा, वैसे टाइप के कंसेप्ट हम लोग को चाहिए। यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिल्डिंग डिजाइन इटसेल्फ, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कलर्स एंड लोगो, और सिंपली फ्रॉम द नेचर, ठीक है। कैसे भी डिजाइन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज की जो कलर्स है, मतलब डीपीयू का जो लोगो है आप लोग ने दिखा रहेगा, डीपीयू का लोगो आप लोग को ऑलरेडी फॉर्म वगैरह भरा है, वेबसाइट के ऊपर विजिट किया आप लोग ने, वहाँ पे जो लोगो है, कलर्स यूज किए हैं वेबसाइट के ऊपर, दोज आर द कलर्स, और यू कैन सिंपली एग्जीक्यूट दोज कलर्स फ्रॉम द नेचर, ठीक है, नेचुरल कलर अगर आप लोग यूज करेंगे तो भी चलेगा, but the concept should run through the entire building and make a mark in terms of visual styling and functionality। मतलब एक फंक्शन एक जगह के ऊपर आप लोग अगर एनवायरनमेंट का दिखा रहे हो, बायोलॉजी का कुछ दिखा रहे हो, दूसरे साइड के ऊपर साइंस का दिखा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट इट शुड बी रनिंग इन अ विजुअल स्टाइल एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है, इट शुड रन थ्रू द एंटायर बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग के अंदर उसका एक ऐसी कनेक्शन लिखना चाहिए हर एक पार्ट का, ठीक है, मतलब दिस पार्ट, मतलब अगर आप लोग स्टेयर कैसे उतर, आपको एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। द कंपटीशन इज कंसेप्चुअल सिंगल स्टेज ग्राफिक डिजाइन कंपटीशन विद अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन, ठीक है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन, डेडलाइन वगैरह आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आज अगर नोटिस डालूंगा मैं तो आपको 3 to 4 डेज के अंदर वो डिजाइन सबमिट करना है, या फिर एक डेडलाइन दिया जाएगा, तब तक आपको गूगल फॉर्म्स के ऊपर अपलोडिंग भी वगैरह कैसे करना है, सबमिशन कैसे करना है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, सो दैट विल बी part of your creativity। Next brief, what we are looking for: a sound design concept, a clean and contemporary design language, usability and functionality of the design, innovativeness and creativity of the designer, economic valuability of the design, environmental impact of the design, ठीक है, ये सब we are looking for, मतलब वो लोग इस चीज को देख रहे हैं, और हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है उनको, what we expect from you is an overall concept expressed clearly in the form of sketches, graphics and text, ठीक है, तो स्केचेस निकाल, जो लोग स्केचेस निकाल सकते हैं दे कैन ड्रॉ द स्केचेस, अगर जिसको डिजाइनिंग का पार्ट आता है, ग्राफिक्स के अंदर जो डिजाइनिंग रहता है उसका पार्ट अगर आपको आता है ऑलरेडी, तो यू कैन एग्जीक्यूट इन द, and also you can execute in the form of text, okay। Next is 3D images showing the designs of 6 essential items, explaining the sheets ahead, okay, the overall concept, अभी 6 essential item कौन कौन से है, the overall concepts, the pylons, the nameplates, the lobby wall, wayfinding signages, staircase landings, DPO milestones wall, ठीक है, ये सब 6 जो पार्ट रहेंगे, ये पार्ट के ऊपर आपको वर्क करना है, नेमप्लेट्स कैसे डिजाइन के रहेंगे या फिर कैसे टाइप के रहेंगे, यू हैव टू डिजाइन इन दैट, ठीक है, द प्लेसमेंट ऑफ द वे फाइंडिंग ग्राफिक्स इन द लेआउट और इन द स्पेस यूजिंग प्लान्स एंड 3D स्केचेस, ठीक है, पीडीएफ में अगर आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो तो भी चलेगा, या फिर आप लोग अगर 2D क्रिएट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्केचेस, दैट इज आल्सो वेल एंड गुड, बट डू नॉट फॉरगेट टू नेम, ठीक है, किस सेक्शन के लिए आप लोग ने नेम किया है, ठीक है, फर्स्ट क्या रहेगा, द ओवरऑल कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या रहेगा, दिस इज द बिल्डिंग, ठीक है, द प्लान ऑफ द बिल्डिंग, these are the designs, ठीक है, ऐसे कुछ साइन बोर्ड्स रहेंगे या फिर ऐसे कुछ आपको क्रिएट करना है, ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया, कैफे मार्ट हेड, ऐसे कुछ शेप्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, 3D शेप्स क्रिएट कर सकते हो, हैंगिंग शेप्स क्रिएट कर सकते हो, बैनर्स क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो कुछ, सो दैट इज वेल एंड गुड। देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, दिस इज द हाइट ऑफ द एंट्रेंस, ह्यूमन के हिसाब से आपको कितना हाइट रखना है, मींस इट शुड बी रीडेबल फॉर द ह्यूमन आई, ठीक है, पार्किंग एरिया में अगर कुछ लगाना रहेगा, दिस इज द एंट्रेंस फॉर द पार्किंग, दिस इज द एंट्रेंस फॉर द मॉल, और दिस इज द एंट्रेंस फॉर द लॉबी, ठीक है, वैसे आप लोग कुछ साइन बोर्ड्स यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, शेप कलर्स आपको सब उसके अंदर डिजाइन करना है, सी पार्किंग के लिए उन्होंने जैसे एग्जांपल दिए, पार्किंग के लिए ऐसे कुछ शेप अगर क्रिएट करके आप लोग वहां पे रख सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो गुड।
चिल्ड्रंस म्यूजियम, ठीक है। तो इन दिस टाइप यू हैव टू डिजाइन एंड यू हैव टू सेंड इट, ठीक है। वैसे आपको सेंड करना है with the section which you are creating. Overall concept, whether a design concept evolved from the architecture of the building space or the culture of your city, or you draw inspiration from the nature. Overall concept defines each element of designs and resonates through the space. Okay, each concept designs and resonate through the space. वो सब दिखना चाहिए आपकी creativity के अंदर. We want you to spend some time formulating these concepts and expressing it through the sketches and reference images. Reference images भी आप लोग दे सकते हो, देखो रेफरेंस भी अगर आपको लगता है कि ये यार नेट के ऊपर ऐसे रेफरेंस इमेज है, ये इमेज यूज करके या फिर इसको कुछ मॉडिफाई करके हम लोग वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सो वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑल द ग्राफिक्स यूज एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द बिल्डिंग विल फॉलो दिस कंसेप्ट इन द टर्म्स ऑफ शेप्स, कलर्स, टाइपोग्राफी एंड द जनरल डिजाइन्स. ठीक है. You are free to explain the concept in any medium using the text, sketches, photographs, etc. ठीक है. फोटोग्राफ्स भी डाल दोगे तो चलेगा. You all have a free hand. ठीक है, आपको इतना ही बताना चाहता हूँ मैं. एवढं सांगायचं आहे कि you all have a free hand to execute all of your designs, all of your concept. जितना भी अगर आपके दिमाग में क्रिएटिविटी अगर आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग ये सब क्रिएटिव आइडियाज ऐड कर सकते हैं, so you can submit those ideas. Okay. The image on the top shows the designs of signages from the museums in the Spain. Mosaic, a popular art form in the Spain, is the inspiration for the graphics. देखो, तो already execute किया है उन्होंने. Spain के अंदर ऐसे designs है. The color palette is black and red, and all the signages follow the same core concept. The image below shows different signages of residential township inspired by the shapes of leaves. देखो leaves के अंदर different types of उन्होंने sections create किए हैं. मतलब एक कंसेप्ट उन्होंने कैरी आउट किया है. फॉर एग्जांपल अब ये ऑडिटोरियम म्यूजियम है, ठीक है. म्यूजियम के अंदर जो डिजाइन रहते हैं वो डिजाइन उन्होंने फॉलो करके सारे सेक्शंस के अंदर ऐड किए, ठीक है. मतलब वो एक कंटिन्यूटी में आता है. इट शोज अ रिसेम्बलेंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशंस, ठीक है. तो वैसे टाइप में आपको एक कंटिन्यूटी के अंदर करना है. मतलब वो यहाँ पे आपने लीव दिखाया, वहां पे बुक दिखाया, वहां पे स्टेयरकेस दिखाया, तो वैसे नहीं चलेगा. इट शुड फॉलो अ कंप्लीट कंसेप्ट. कंप्लीट कंसेप्ट उसके अंदर फॉलो होना चाहिए. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डिजाइन इज द पाइलॉन्स. ठीक है. पाइलॉन्स मतलब क्या रहेगा, आपके जो एंट्रेंस का पार्ट रहेगा वो आपको डिजाइन करना है. 6 to 9 इन द नंबर स्टैंडिंग ऑन द pyramid should reflect this global presence and international appeal of the institute. ठीक है. ये सब आपको दिखाना है. They have to indicate unity in diversity. Normally flags of the countries are used to indicate global presence, as you can see in the image on the left. ऐसे वो लोग फ्लैग्स दिखाते हैं नॉर्मली है. बट इसको छोड़ के अगर और कुछ आप लोग दिखा सकते हो टू शो द यूनिटी इन द कंट्री within your graphics and the colors, using the graphics and the color, shape, sizes, placements of the pylons, placement of the pylon भी change कर सकते हो. तो वैसे you can create in your own way. ठीक है. ये पीडीएफ आपको दूंगा मैं, यहाँ से आप लोग रेफरेंसेस ले सकते हो बहुत सारे. यू कैन रीड दिस पीडीएफ बिफोर डिजाइनिंग एनीथिंग. जस्ट रीड द कंप्लीट पीडीएफ एंड आफ्टर दैट स्टार्ट डिजाइनिंग. उसके बाद क्या रहेगा, नेम प्लेट. यू हैव टू वर्क ऑन द नेम प्लेट्स. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं नीचे. ठीक है. ये मेन बिल्डिंग है. बिल्डिंग के ऊपर अगर आपको नेम प्लेट ऐसे भी कुछ बनाना है, देखो यहाँ पे भी कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए. ईपीयू का लोगो अगर आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये ऑलरेडी ये क्रिएटेड है. ओशवा सेंटर, देखो ऐसे कुछ डिजाइन है. एंट्रेंस के ऊपर अगर आप कुछ ऐसे डिजाइन लगाना है लोगो का, फिर यू हैव टू राइट समथिंग बिलो दिस लोगो. स्टेयरकेस के ऊपर अगर कुछ थॉट्स लिखने हैं, ठीक है. क्लाइंबिंग, अच्छा क्लाइंबिंग के ऊपर अगर थॉट्स लिखने हैं, कुछ थॉट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो वैसे आप लोग उसको क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. try to give some new ideas and try to be creative. ठीक है. नेम प्लेट आपको डिजाइन करना है. नेक्स्ट, लॉबी का वॉल. लॉबी के एंट्रेंस के अंदर आप लोग जब जाओगे तो वॉल के ऊपर क्या क्या आना चाहिए उस वॉल्स के ऊपर, यू कैन डिजाइन दैट. थर्ड इज वे फाइंडिंग साइनेजेस. कौन कौन से वे फाइंडिंग साइनेजेस है उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं. रूम के बाहर आप लोग कैसे उसको लगा सकते हो या फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड. नेक्स्ट इज स्टेयरकेस लैंडिंग. स्टेयरकेस के ऊपर अगर नीचे ऊपर जाते हो तो सामने एकदम ऐसे ब्लैंक दीवार रहता है. उस ब्लैंक दीवार के ऊपर अगर आप लोग कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है. डीपीयू माइलस्टोन्स.
माइलस्टोन्स के अंदर कैसे रहता है, ऐसे बीच बीच में ऐसे माइलस्टोन्स रहते हैं, या फिर ऐसे कुछ इमेजेस वगैरह आप लोग लगाते हो जो रिसेंबल करता है। लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर वी हैव योर मार्क वन वॉल इन द वेटिंग लॉन्च टू शोकेस द हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स ऑफ डीपीयू। ठीक है, वॉल इज अवेलेबल टू अस इन 11 इंचेस, 11 फीट बाय 0 इंचेस लेंथ एंड 8 फीट हाइट। ठीक है, 11 बाय 8 का उसका डायमेंशन है। इट इज अ वीआईपी वेटिंग लॉन्च। ठीक है, वीआईपी वेटिंग लॉन्च है। वेटिंग लॉन्च के अंदर आप लोग कुछ दिखा सकते हो डीपीयू के रिलेटेड, तो दैट इज आल्सो वेल एंड गुड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। आपको ये सब कुछ ग्राफिक्स के अंदर ही सेंड करना है, 2D इमेजेस भी सेंड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इज ऑल अदर रूल्स। ठीक है, रूल्स वगैरह आपको सब बताए जाएंगे, सबमिशन डेट वगैरह आपको मैं डाल दूंगा आज के नोटिस के अंदर, जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट दैट। ठीक है, सबमिशन डेट, सबमिशन ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ही करना है आपको। कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहेंगे फाइल साइज के ऊपर, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, व्हाट विल द प्राइजेस, प्राइजेस तो डेफिनेटली रहेंगे इसके अंदर। रिवॉर्ड सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे फ्रॉम द डीपीयू इनोवेशन सेल। डीपीयू के इनोवेशन सेल के अंदर से आपको सर्टिफिकेट्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के अगर कुछ रूल्स रहेंगे, मतलब अगर कुछ कॉपीराइट कंटेंट आपने दूसरों का यूज किया है एंड यू हैव बीन गिवन द क्रेडिट्स टू दैट। ठीक है, अगर आप लोग यूज कर रहे हो किसी कॉपीराइटेड कंटेंट, देन यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू दैट पार्ट क्रिएशन। ठीक है, यू हैव टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़ो। इफ सिलेक्टेड वी विल नीड ऑल ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, कॉस्ट एनालिसिस, मटेरियल पैलेट, कलर पैलेट एक्सेट्रा टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑन साइट। ठीक है, सो ये सब अगर अगर आपका डिजाइन सिलेक्ट होता है तो दे विल बी रिक्वायरिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, आपका जितना भी डिटेल्स है आपने क्रिएट किया हुआ, दे विल गिव दैट, यू हैव टू गिव दोस डिटेल्स टू देम एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस में अगर आप लोग देते हो, और इफ यू हैव दैट मच पावर, और इफ यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, और आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, मतलब आप लोग ने जो आइडियाज दिए हैं वो आप लोग खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन द साइट जाके। देन अगर इफ यू वांट टू गिव द कॉस्ट एनालिसिस, मतलब आई हैव क्रिएटेड दिस आइडिया एंड आई कैन एग्जीक्यूट इट ऑन द साइट, I can work it on the site, make it work it on the site. I have a potential to execute these ideas on the site. तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है कॉलेज की तरफ से, दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट द डिजाइंस। ठीक है, आपको कॉस्ट एनालिसिस वो सब सब कुछ मिलेगा, कितना उसका कॉस्टिंग आएगा या फिर कितना आपको रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, वो सब आपको मिलेगा। जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट दैट ऑन द साइट, आपके आइडियाज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो जस्ट कीप इन माइंड योर डिजाइन शुड बी क्रिएटिव एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल। ठीक है, जस्ट सी टू दिस थिंग्स। ठीक है, आपको अभी ग्रुप के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक नोटिस डालूंगा। ठीक है, आई विल जस्ट अपलोड वन नोटिस ऑन ऑल ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, सब पार्टिसिपेंट्स के लिए है ये, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आप में से कुछ लोग रहेंगे क्रिएटिव पीपल, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, यू विल गेट प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स फॉर दिस। सर्टिफिकेट्स तो कंपलसरी आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपका डिजाइन सिलेक्ट करता है डीपीयू इनोवेशन सेल के अंदर, अगर आपका डिजाइन सिलेक्ट होता है, यू विल गेट देयर प्राइजेस, यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। ठीक है, कहीं पे आपका नाम वगैरह भी ऐड करना रहेगा, डिजाइन क्रिएटेड बाय दिस पीपल, आपका नाम भी वो लोग ऐड कर सकते हैं आपके उस डिजाइन के अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका वर्क डिस्प्ले होगा। ठीक है, जस्ट सी टू दैट थिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, सो यू कैन एग्जीक्यूट दिस, सो यू कैन फॉर शोइंग योर क्रिएटिविटी। ठीक है, आपका क्रिएटिव साइड आपको अगर दिखाना है, डिस्प्ले करना है, आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई विल रिकमेंड यू एंड रिक्वेस्ट यू टू यूज टू मेक अ यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जितना भी आ सकता है उतना भेजो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। पार्टिसिपेशन इज अ वेरी मेन पार्ट। आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो वहीं पे आपका एक 50-60% जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है, दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, मैं मेरा बेस्ट दे सकता हूँ एंड आई कैन पार्टिसिपेट in this type of competitions. ठीक है, this is the first competition which you are going to participate, that is also for the international level designing competition. ठीक है, तो वैसे टाइप का आपको सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये भी मैं ग्रुप पे डालता हूँ, एक गूगल फॉर्म रहेगा। ठीक है, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म विद द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन फिल करना है एंड यू हैव टू अपलोड योर डिजाइंस ऑन दैट फॉर्म यूजिंग दोज डिजाइंस एंड द फॉर्म्स। ठीक है,
ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस यस, आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ ऑन द ग्रुप, और सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। सर आई नीड ए 3D प्लान ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, 3D प्लान तो आपको नहीं मिल सकता इसके अंदर। ठीक है, देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू गेट द 3D प्लान फॉर यू। ठीक है, बट उसके अंदर जो है दे हैव जस्ट प्रोवाइडेड द ग्राफिक्स, आपको सिर्फ ग्राफिक्स का वर्क करना है उसके अंदर। तो उसके रिलेटेड कुछ ग्राफिक्स डिजाइन आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, उस एग्जांपल्स यूज करके ही आपको वो करना है। ठीक है, अगर मिलता है तो मैं शेयर करता हूँ प्लान, बट इफ यू नॉट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। जस्ट आई वांट यू ऑल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर क्रिएटिविटी, चालेल ना, चालेल, बिग साइजचे ड्रॉइंग्स पण चालतील। बट अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू सबमिट द सॉफ्ट कॉपीज। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज आपको सबमिट करना है विद अ वेरी गुड कलर कॉम्बिनेशंस एंड वेरी गुड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, ठीक है, ये देख के कितने लोगों को लगता है कि वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मैसेज में आप लोग सिर्फ टाइप कर दो कि यस आई वांट टू पार्टिसिपेट, मतलब उतना एक क्वांटिटी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। ओके, अभिषेक इंगळे, नाइस। ललित, यस यस, ट्राई तो कर ही सकते हैं। अमय, निकिता, पवन, सार्थक, संकेत, साइली, यस यू कैन ट्राई, वेरी गुड। वैष्णवी, अभी सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आई कैन पार्टिसिपेट। वरुण, कुणाल, प्रतीक, ऋषिकेश, एवरीवन वांट टू पार्टिसिपेट। ठीक है, बट जब मैं फॉर्म भेजूंगा ना, तब ये सब नाम आने चाहिए मुझे। ठीक है, आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो अनदर, दैट इज अनदर पार्ट। अभी आप लोग का ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ वहां पे भागना है, या फिर यहाँ पे ये परचेस करना है, या फिर उतना पैसा लगाना है, या फिर उतना टाइम देना है। जस्ट यू वांट टू शो योर क्रिएटिविटी। ठीक है, सिलेक्ट होगा नहीं होगा वो अनदर पार्ट है। आप लोग बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, हर एक कंपटीशन आप लोग जीत नहीं सकते हो। ठीक है, मीन्स फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सेकंड प्राइज मिलेगा, वैसे आपको सोचना नहीं है। जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस, और आप लोग सीखते जाओगे। ठीक है, इसके बाद में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, उसमें भी आप लोग बहुत सारे बहुत कुछ सीखते जाओगे। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, इतना याद रखो, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। ठीक है, आई वांट मैक्सिमम एंट्रीज फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, चलो ठीक है, सो विल डिस्कस दिस। मैं जब ग्रुप के ऊपर डालूंगा, तब आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तभी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, just read all of the information when I will upload this PDF on the group, and also the notices on the group, and also a Google form on the group. ठीक है, okay, so moving towards the subject. Yes yes, thank you everyone for showing your participations. ऐसे ही एनर्जी दिखाओ पूरा ईयर, पूरा 3 साल के लिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, स्टार्ट में आप लोग स्टार्ट में ऐसे नए नए रहते हो, यू विल शो योर एनर्जी इन द स्टार्ट, बाद में ऐसे लो लो होते जाता है एनर्जी के, बाद में फिर कुछ भी नहीं आपको अच्छा लगता है करने के लिए। जस्ट डोंट डू दैट, give your best. You have this 3 years to show all of your knowledge and all of your creativity. आपको क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है खुद से। अगर आप लोग स्टोर करके रखोगे अंदर तो सड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज कैसे अंदर आप लोग अगर सिर्फ स्टोर करके रखते हो, उसका यूज नहीं करते हो, तो खराब हो जाता है। बाइक भी अगर आप यूज करते हो, तो अगर आपने 1 साल 2 साल अगर बाइक को यूज ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली उसका सब काम निकल जाता है, या फिर उसका प्रॉब्लम हो जाता है, टायर खराब, खराब, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर अगर खाने का चीज भी रहेगा, अगर आपको उसको खाली स्टोर करके रखोगे, बोलेंगे हम लोग 1 महीने के बाद खाएंगे, 2 महीने के बाद खाएंगे, सो वैसे नहीं चलता। यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट, यू नीड टू डिस्प्ले ऑल ऑफ योर थिंग्स। ठीक है, आपको दिखाना पड़ता है कि यू हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज। ठीक है, एंड ऑलवेज डू वन थिंग, अगर आप लोग कुछ भी क्रिएट करते हो, जस्ट मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग द नेम ऑन दैट। ठीक है, मतलब आप लोग को भी पता चलता है कि दिस वर्क इज डन बाय यू, एंड कौन से ईयर में या फिर कौन से डेट के ऊपर आपने वो वर्क किया है, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, काफी सारे लोग हैं स्केचेस वगैरह सेंड करते हैं मुझे, बट दे डोंट हैव द नेम्स ऑन दैट। ठीक है,
सो वैसे मत करो, स्केचेस अगर आप लोग सेंड करते हो या फिर किसी को दिखाते हो तो जस्ट ट्राई टू राइट अ हैबिट, ट्राई टू मेक एन हैबिट टू राइट योर नेम्स एंड द डेट ऑन विच यू हैव क्रिएटेड दोज थिंग्स। ठीक है, ओके, बहुत बड़बड़ हो गया अभी। Okay, so in the last lecture, software related मैंने आपको कुछ parts बताए थे. I have shown you some of the shortcuts. I have viewed some of the display options. ठीक है, display options आपको दिखाए थे कुछ. Some of the tools, some of the panels, some of the names of the tools. ठीक है, बहुत सारे name दिखाए थे tools के, and what is the use of those tools. ठीक है, तो मैंने आपको वो दिखाया था. Again today I will repeat that thing because this is a very important thing. Also I have shown you some of the shortcuts to operate the viewport. ठीक है, तो ऑन द फर्स्ट वी हैव द मेनू बार. ठीक है, यहाँ पे मेनू बार है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स है, यहाँ पे शेल्फ है, दिस इज द शेल्फ. ठीक है, यू हैव द टूल पैनल. ठीक है, सिलेक्शन टूल्स. यू हैव द लेआउट पैनल, लेआउट पैनल है यहाँ पे. दिस इज द व्यू पोर्ट. ठीक है, स्पेस बार इज द शॉर्टकट टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द व्यू पोर्ट. ठीक है, सिलेक्ट करना है व्यू पोर्ट और स्पेस बार प्रेस करना है. पर्सपेक्टिव व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. ठीक है, these are the default views. तो स्पेस प्रेस करोगे तो सिलेक्ट करके तो वो व्यूज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो आप लोग. यहाँ पे एक व्यू क्यूब है, दिस इज व्यू क्यूब टू डिस्प्ले द 3D व्यू और रोटेट और मूव द 3D व्यू और द पर्सपेक्टिव व्यू. ठीक है, दिस इज स्टेज. इस स्टेज के ऊपर आपको पूरा काम करना है. ठीक है, और ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, दीज आर नथिंग बट द एक्सेस. ठीक है, आप लोगों ने पुराना जो 11th 12th में वगैरह या फिर पहले भी ग्राफ पेपर यूज किया रहेगा. ठीक है, ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर के ऊपर क्या था, यू हैव द एक्सिस. ठीक है, एक्स एंड द वाई एक्सिस. यू हैव एक्स एंड वाई एक्सिस एज द लेंथ एंड द हाइट और लेंथ एंड द विड्थ एक्सिस. ठीक है, each axis represents its own value. x एक्सिस के ऊपर आप लोग लेंथ काउंट करते हो तो y एक्सिस के ऊपर आप लोग हाइट काउंट करोगे या फिर डेप्थ काउंट करोगे उसका. सॉरी, डेप्थ नहीं, उसका विड्थ काउंट करोगे और हाइट काउंट करोगे. ठीक है, लेंथ काउंट करोगे. तो वैसे ही इसके अंदर भी ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रहे हैं, these are nothing but the axes. ठीक है, अभी अगर आप मैं टॉप व्यू से दिखाता, सी दिस इज द टॉप व्यू. ग्राफ पेपर अगर आप लोग ऐसे पकड़ोगे तो आपको ऐसे दिखेगा. सो फिर यहाँ पे जो है यू हैव द y एक्सिस. और एक्सिस कहां से देखना है आपको, दिस इज द सिंबल. सी y एक्सिस, x एक्सिस. और इसके अंदर जो है व्हेन यू आर लर्निंग 3D, ठीक है, 3D जब भी आप लोग लर्न करते हो या फिर सीखते हो तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सिस आता है, दैट इज अ z एक्सिस. ठीक है, z एक्सिस इज नथिंग बट द डेप्थ एक्सिस to give a depth to that particular object or a thing. ठीक है, नाउ अभी अगर उस ऑब्जेक्ट को या फिर पर्टिकुलर चीज को कुछ डेप्थ आता है तो उसका नेम भी चेंज हो जाता है. ठीक है, ऑल्सो द नेम चेंजेस. नाउ जस्ट टेल मी, मतलब डिफाइन करो मुझे इन योर मैसेजेस, व्हाट इज अ सर्कल. कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज अ सर्कल. एवरीवन इज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, आपको ये सब हो गया रहेगा. व्हाट इज अ सर्कल, कैन यू डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, कुछ टेक्निकल डेफिनेशन नहीं मांग रहा हूं मैं, आप लोग नेट के ऊपर सर्च करके मत ये करो. ठीक है, जस्ट गिव, जस्ट प्रोवाइड योर ओन वे. ठीक है, आपको सबको पता है कि नेट के ऊपर सर्च करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, बट व्हाट ऑल नॉलेज यू हैव टू शेयर दैट नॉलेज. ठीक है, उतना ही नॉलेज आपको देखना है, सो यू कैन एग्जीक्यूट इट फॉरवर्ड. A set of points which are equidistant from the center of the circle. Set of points which are at the equal distance from the center of the circle. ठीक है, this is a technical definition. और कुछ रहेगा, द लाइन विथ नो एजेस और द कॉर्नर. राइट, ठीक है, ये भी हो सकता है. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ओके, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स शेप विदाउट एनी एज. राइट, गुड. ऑल पॉइंट्स इन वन प्लेन, ऑल पॉइंट्स इन वन प्लेन. ओके, ठीक है. राउंड शेप, राउंड शेप. हाँ, अच्छा, ठीक है, चलो राउंड शेप. और कुछ आता है ये दिमाग में. वी आर क्रिएटिव पीपल एंड वी आर मतलब सोचने वाले लोग हैं हम लोग.
हर एक चीज को आपको सोचना है हर एक तरीके से, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में आता है वो आपको शेप आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है या फिर आपको डिस्प्ले करना पड़ता है, आपका आइडिया शेयर करने पड़ते हैं, ठीक। शेप लाइक अ रिंग, राइट, ओके, ठीक है, शेप लाइक अ रिंग, ये दिमाग में आया उनके। सर्कल सोचते वक्त आपको शेप लाइक अ रिंग ऐसे याद आता है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, आई विल जस्ट शो यू इन द ग्राफिक्स फॉर्म। ठीक है, सी दिस इज अ सर्कल। नाउ I will ask you one more question. Now this circle have this one axis and this is one axis. Okay. I write this as x. This is an x and this is a y. ठीक है, x and y axis। और ये जो शेप रहता है, this is nothing but a 2D shape, two dimensional shape, because it has only two dimensions। ठीक है, dimensions are nothing but the axis। ठीक है, these are the two dimensions। अभी dimensions के अंदर आप लोग one dimensions के अंदर height रखो, length रखो, width रखो, कुछ भी चलेगा। वाई डायरेक्शन के अंदर अगर आप लोग हाइट या फिर डेप्थ या फिर डेप्थ में हाइट या फिर लेंथ या फिर विड्थ ऐसे कुछ रखते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। बट ये जो है आपका 2D शेप रहेगा विथ टू डायमेंशंस। 2D इज नथिंग बट टू डायमेंशनल शेप्स विथ टू एक्सेस। नाउ इफ यू आर वर्किंग ऑन 3D, ठीक है, 3D के ऊपर अगर आप लोग जाओगे या फिर 3D के बारे में अगर आप लोग सोचोगे, तो 3D इज नथिंग बट थ्री डायमेंशंस, एक्स, वाई, एंड थर्ड इज द जेड डायमेंशन। जेड इज नथिंग बट द डेप्थ डायमेंशन। ओके, जेड इज नथिंग बट द डेप्थ डायमेंशन। अभी इसको क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, ये जब भी 2D शेप रहेगा, सो इसको हम लोग सर्कल बोलेंगे। बट if I provide a depth to this circle, what will be the name of this shape? Can anyone tell? मालूम रहेगा सबको? स्पीयर। नहीं नहीं, इसको क्या करना है आपको, स्पीयर। इसको डेप्थ देना है। डेप्थ मतलब क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रेच दैट, यू हैव टू स्ट्रेच दैट थिंग। स्पीयर भी बोल सकते हो आप लोग, और क्या बोल सकते हो इसको। बेसिकली आपको सिर्फ सर्कल को पीछे स्ट्रेच करना है, डेप्थ देना है उसको पीछे। एलिप्स।
नो 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 नो। कोन क्या रहता है कोन? शेप नहीं, बाउल, सिलेंडर शेप। चेतन, नाइस। ठीक है, सिलेंडर शेप। इफ यू स्ट्रेच दिस शेप इट इज अ सिलेंडर। ठीक है, मैं आपको सी, एक सर्कल है, इसको मैंने क्या किया, डेप्थ दिया, पीछे ऐसे डेप्थ दिया है उसको, क्या बन गया अभी ये? दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, नाउ यू नो। I will keep this shape over here. Now just tell me, what is this shape? ये Square. shape कौन सा है? It is a square, right? ठीक है, ये तो सबको पता है, it is a square. Now, if I give a depth to this, what will be the shape? Cube. Cube, right? Cube. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? This is a cube. This shape is a square. If you want a 2D shape, उसको हम लोग बोलेंगे square. But if you convert this to 3D shape, it will be a cube. ठीक है, क्यूब बोल सकते हैं हम लोग. और if I just change the dimensions, now what is this? Rectangle. Okay, this is a Rectangle. rectangle. Now if I give a depth to this, what will it Cuboid. be? Cuboid, right? Cuboid. ठीक है, मतलब आपको जो है आइडियाज है व्हाट ऑल शेप्स आर कॉल्ड. ठीक है, शेप्स को हम लोग कैसे नेम करते हैं, मतलब 2D शेप्स कौन से रहेंगे और 3D शेप्स कौन से रहेंगे. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने ये दिया, तो एक क्वेश्चन रहेगा आपको, अगर एग्जाम्स में वगैरह आएगा, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता, एग्जांपल के अंदर भी अगर आपको आएगा, या फिर क्वेश्चन ही आएगा, जस्ट मल्टीपल चॉइस के अंदर भी अगर आपको आता है, दैट व्हेन यू स्ट्रेच, व्हेन यू ऐड डेप्थ टू अ सर्कल. ठीक है, व्हेन यू ऐड डेप्थ टू द सर्कल, व्हाट विल बी द शेप कॉल्ड एज. ठीक है, अगर सर्कल को हम लोग डेप्थ देंगे तो उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे. ठीक है, तो वैसे कुछ अगर क्वेश्चंस रहेंगे, सो यू कैन आंसर, यू कैन रिमेम्बर, अरे यार सर ने ये ऐसे सिखाया था, इसको डेप्थ कैसे देना है. ठीक है, मतलब आपको याद रहना चाहिए कि इफ यू आर गिविंग अ डेप्थ टू एनी ऑफ द शेप, सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट टाइप ऑफ शेप इट क्रिएट्स आफ्टर गिविंग डेप्थ. और आपको डेप्थ कैसे करना है, यू हैव टू रिमेम्बर द एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ध्यान में रखने हैं, और जस्ट यू हैव टू स्ट्रेच इट टू द जेड एक्सिस टू गिव डेप्थ. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक पार्ट. ठीक है, ये बेसिक पार्ट रहेगा. Now also I will share you one more thing. Okay, get this. Okay, what is this shape? Triangle. It is a triangle. If I provide a depth, इसको depth दूंगा तो क्या बनेगा? Pyramid. Just think, just think. इसको depth देता हूँ मैं. पिरामिड का शेप क्या रहता है? It's pointed in top. ठीक है? It's pointed in top means I am giving a depth to this.
इसको अगर मैं जेड एक्सिस के ऊपर स्ट्रेच करूंगा तो कौन सा शेप बनेगा ये? यस यस राइट, ठीक है। पिरामिड जो है वैसे ही रहता है, इट इज पॉइंटेड ऑन टॉप। 3D ट्राइंगल, नो नो नो, 3D तो हम लोग वो करने वाले हैं उसको। 3D ट्राइंगल को हम लोग क्या बोले? प्रिज्म, राइट साइली, गुड, ठीक है। जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व एंड रिमेम्बर द शेप नेम्स, ठीक है। आपको नेम्स याद रहने चाहिए सब शेप्स के, कि हम लोग इसको डेप्थ देने के बाद कैसे स्ट्रेच होगा वो। यही जो पार्ट है आपका, यही आप लोग सीखने वाले हो थ्रू आउट द 3D एग्जीक्यूशंस, ठीक है। 3D के अंदर आप लोग कुछ भी शेप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर कुछ टूल्स है, जो उस टूल्स को, मतलब टूल्स का जो काम है ऐसे ही उनको स्ट्रेच करना है, उसको कनेक्ट करना है, पॉइंट्स कनेक्ट करना है, एजेस कनेक्ट करना है, फेसेस कनेक्ट करना है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर द शेप्स व्हिच वी हैव टू फॉर्म, ठीक है। ठीक है। सो इस टाइप से आपको याद रखना है कि कौन से शेप को स्ट्रेच करने के बाद या फिर डेप्थ देने के बाद उसका कौन सा शेप क्रिएट होता है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर फाउंडेशन। For example, if I told you that you have to create a cylinder from a 2D shape, okay, if you have to create a cylinder from a 2D shape, so which shape you will use? Directly आपके दिमाग में आना चाहिए कि you have to use a circle, ठीक है। If you have to create a cube, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसको स्टार्टिंग मैंने कहाँ से क्रिएट करना चाहिए? I have to create a square and we have to stretch the square and we have to create a cube or a cuboid, ठीक है। क्यूबॉइड अगर आपको क्रिएट करना रहेगा with not unequal dimensions, so that is called as a cuboid with unequal dimensions। तो वैसे ही आपको वो शेप्स क्रिएट करने हैं। यू हैव टू रिमेंबर द choices or the shapes which you select, you have to remember the names of the shapes, ठीक है। so just keep in mind this concept, ठीक है। this is nothing but a foundation concept of creating 3D models or creating 3D objects। this is the foundation concept, you need to remember this। ये अगर आपको याद रहता है then you can execute any type of designs in a 3D environment, ठीक है। 3D एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग कोई भी डिजाइन इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। ट्राइंगल, नाउ वो तो हो गया आपका थ्योरेटिकल या फिर एक कंसेप्चुअल पार्ट, ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट। नाउ इन दिस यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड शेप्स, ठीक है। यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड शेप्स है। यू हैव द पॉलीगॉन्स। मैं एक सेकंड आपको ये सब क्रिएट करके दिखाता हूँ। I select this and I give a depth, then dual, ओके, ठीक है। क्या बन गया? ट्राइंगल का आपको प्रिज्म मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रिज्म? डू एनीवन नो? प्रिज्म का क्या काम है? Disperse light. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट, ठीक है। इफ यू पास अ व्हाइट लाइट फ्रॉम वन साइड, इट डिस्पर्स, इट रिफ्रैक्ट्स, ठीक है। आपको ये सारे टर्म्स मालूम रहने चाहिए। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहता है, ये सारे टर्म्स आपको साइंस में हो गए हैं। अभी सब लोग बोल रहे हैं अरे सर वापस से पीछे लेके जा रहे हैं, कैसे कैसे करके पास किया हम लोग ने, कैसे कैसे रट्टा मार के ये सब किया है। बट इस सेक्शन के अंदर आपको ये सब थोड़े बहुत तो भी टर्म्स आपको याद रहने चाहिए। लाइट के रिलेटेड टर्म्स, शेप के रिलेटेड टर्म्स, आपको थोड़ा बहुत तो भी बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स शुड बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रॉपर आउटपुट, ठीक है। प्रॉपर एंड रियलिस्टिक आउटपुट आपको देने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये सब टर्म्स याद रहने चाहिए, थोड़े बहुत फिजिक्स के टर्म्स, ठीक है। फिजिक्स मतलब स्पीड कितना रहता है, इफ यू आर परफॉर्मिंग और इफ यू आर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ एनिमेशंस, ठीक है। अगर आप लोग कुछ एनिमेशंस क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको स्पीड का नॉलेज चाहिए, वेलोसिटी का नॉलेज चाहिए, डिस्टेंस का नॉलेज चाहिए, ठीक है। मीटर्स के अंदर कितना डिस्टेंस रहता है, या फिर मीटर्स के अंदर कितने सेंटीमीटर्स रहते हैं, कितने मिलीमीटर्स रहते हैं, या फिर एक शेप है, ठीक है। अभी ऐसे भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। अ ह्यूमन टेक्स, मतलब एक ह्यूमन बॉडी, अगर आप लोग वॉकिंग करोगे
to cover 2 minutes or 3 minutes for covering up 20 feet of distance, ठीक है। 20 फीट का एक डिस्टेंस है या फिर 20 फीट का एक पाथ है, उसको कवर करने के लिए ह्यूमन बॉडी को 2 मिनट्स लगते हैं। 2 मिनट में 20 फीट वो लोग कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। बट इफ यू प्रोवाइड द, अगर आप लोगों ने शेप चेंज कर दिया, ठीक है, वन इज द बॉय ऑफ 18 ईयर्स और एक छोटा लड़का रहेगा, एक 3 से 4 साल का छोटा लड़का रहेगा, उसको अगर वो 20 फीट का डिस्टेंस कवर करने के लिए बोलोगे तो टाइम जो रिक्वायरमेंट है, टाइम उसको ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द यंगस्टर ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डायमेंशंस भी मालूम चाहिए, मतलब एज द साइज चेंजेस द डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इंक्रीजेस, या फिर द टाइम फॉर रीचिंग दैट पॉइंट और द गोल शुड इंक्रीज, ठीक है। उस टाइप से आपको एनिमेशन भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग 20 मिनट्स के अंदर ही या फिर 10 मिनट्स के अंदर ही उस लड़के को वहां पे नहीं पहुंचा सकते। यू हैव टू visualize, you have to remember in the real world parameters how that particular object works or how that particular thing is executed, ठीक आहे। ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि जे तुम्ही एक्झिक्यूट करणार किंवा जे इम्प्लिमेंट करणार ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये रिअलिस्टिक वर्ल्ड मध्ये कसं दिसणार ते, किंवा रिअलिस्टिक वर्ल्ड मध्ये तुम्ही सगळेजण बघता ते आता डिस्टन्स वगैरे कसं आपण कॅल्क्युलेट करतो, किंवा डिस्टन्स वगैरे कसं मॅनेज करतो, ठीक आहे। कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्या पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला जाताना किती वेळ लागतो किंवा किती टाइम लागतो, ते सगळं तुम्ही एक्झिक्यूट करणार। ते सगळं आता मी तुम्हाला ते सांगितलं होतं की तुम्ही ते मूवी बघा। कुठली मूवी सांगितली होती मी? 12 एंग्री मैन, ठीक है। 12 एंग्री मैन मैंने आपको बताया था कि वो मूवी देखो, उसके अंदर भी हिज माइंड रन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से उसका माइंड रन होता है एंड ही एग्जीक्यूट द कंप्लीट सिचुएशन इन द प्रैक्टिकल फॉर्म, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्म में वो रन होता है और उस पर्टिकुलर इंसान को इस डिस्टेंस से वो डिस्टेंस कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, they decide according to that thing, ठीक है। means if adult covers it in 2 minutes, aged person या फिर कोई 60 years का या फिर 70 years का कोई इंसान रहेगा, उसको वो कवर अप करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। कोई बच्चा रहेगा तो उसको कवर करने के लिए अलग टाइम लगेगा। तो वो सब आपको सोचना है। यू हैव टू ऑब्जर्व, योर मेन पार्ट इज टू ऑब्जर्व, ठीक है। आपका जो मेन पार्ट रहेगा एनिमेशन के अंदर, that thing is for observation, complete part। 80% part या फिर 85% of part of animation totally depends upon your observation and thinking, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व करोगे तभी आपका थिंकिंग बढ़ेगा, तभी आपकी सोच बढ़ेगी, तभी आपका माइंड रन होगा और तभी आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज जनरेट होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग एट अ वेरी क्रिटिकल लुक, ठीक है। क्रिटिकल लुक से देखना है हर एक चीज को। यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जस्ट डू दैट। टाइम भी निकल गया। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू सम ऑफ द शेप्स, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ टूल्स दिखाऊंगा, बेसिक एसेंशियल टूल्स, स्टार्टअप टूल्स कुछ रहेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आई विल लेट यू नो ऑल ऑफ द टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी शेप्स, ठीक है। बेसिक शेप्स क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है और उसके अंदर कैसे प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर अप, टिल देन आई विल टेक योर अटेंडेंस। Yes, yes, yes. I will share that video. Okay. Anything else related to your subject, related to software, related to system requirements? वो सब अगर आप नेट के ऊपर सर्च करोगे, माया 2018 या 2014 जो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू रन माया सॉफ्टवेयर या फिर 3D मैक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको ये दो सॉफ्टवेयर है 3D के अंदर इस साल में, माया एंड मैक्स,
मैथ्स के अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक पार्ट है रिक्वायर्ड फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके ओके ठीक है, चलो। जिसके पास सॉफ्टवेयर है प्रैक्टिस करो, जिसके पास नोट्स है वो लोग नोट्स रेफर करो थोड़े से, ठीक है। ट्राई टू रिसर्च ऑन सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है। कुछ अगर आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन, जैसे कि मैंने आपको बोला है कुछ आइडियाज रहते हैं तो जस्ट मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन। एग्जीक्यूशन का पार्ट बाद में आता है, फर्स्ट आपका क्रिएशन का पार्ट रहता है, मतलब फर्स्ट इफ यू कैन क्रिएट समथिंग, यू कैन जनरेट समथिंग, वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो एसेंशियल रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू create or you can generate your ideas related to that topic, ठीक है। चलो, see you in the next session then. Till then, keep practicing and stay connected, ठीक है। चलो, bye. बाय सर।